बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम अब्दुल बासित, योर गाइडेड इंग्लिश टीचर। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम गाइडेड इंग्लिश की बुक पर मौजूद एक्सरसाइज ए सॉल्व करेंगे, जो कि पेज नंबर 19 पर मौजूद है। इस एक्सरसाइज में कहा गया है कि ऐड एडजेक्टिव्स टू दीज सेंटेंसेस। इन जुमलों में एडजेक्टिव्स जो है उसका इजाफ़ा करें। यानी सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है और फिर वहाँ पर एडजेक्टिव को हमने ऐड करके और सेंटेंस कंप्लीट करना है। अब बुनियादी तौर पर एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि एडजेक्टिव है क्या। एडजेक्टिव बेसिकली वो अल्फाज होते हैं जो नाउन की क्वालिटी को मॉडिफाई करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। यानी नाउन की क्वालिटी बयान करने वाले अल्फाज को एडजेक्टिव कहा जाता है। वो क्वालिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, वो क्वालिटी नेगेटिव भी हो सकती है। अब इस एग्जांपल के थ्रू जो है वो इसको समझें। ही इज़ आ गुड बॉय। अब इस सेंटेंस में जो नाउन है वो बॉय है। अब इस नाउन की जो खूबी बयान की जा रही है, क्वालिटी, वो गुड की सूरत में है। ही इज़ अ गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है। तो अब लड़के की अच्छाई को बयान किया जा रहा है, उसकी इस खूबी को बयान किया जा रहा है, तो ये गुड जहाँ पर जो है एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद इसी सेंटेंस को दोबारा देखें। ही इज़ अ लेज़ी बॉय। अब यहाँ देखें, वही बॉय नाउन की सूरत में है और उसकी क्वालिटी जो है यहाँ पे बयान की जा रही है लेज़ी की सूरत में। अगरचे ये एक नेगेटिव क्वालिटी है, ही इज़ अ लेज़ी बॉय, वो एक सुस्त लड़का है। अब सेम सेंटेंस है, एक सेंटेंस में जो है वो लड़के की खूबी जो है वो पॉजिटिव अंदाज से बयान की जा रही है। उसी तरह के दूसरे सेंटेंस में जो है उस लड़के की जो खूबी है वो नेगेटिव अंदाज से बयान की जा रही है। तो नाउन की क्वालिटी को बयान करने वाले जो अल्फाज होते हैं उनको एडजेक्टिव कहा जाता है। तो यहाँ पे पहले सेंटेंस में गुड एडजेक्टिव है और दूसरे सेंटेंस में लेज़ी जो है वो बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से हमने इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है कि जिसमें सेंटेंस दिया हुआ है, एडजेक्टिव मौजूद नहीं है, तो नाउन से पहले हमने एडजेक्टिव को प्लेस कर देना है। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। उसका फर्स्ट सेंटेंस देखें, द मैन डाइड। अब इसमें जब एडजेक्टिव ऐड करेंगे तो नाउन जो इसके अंदर है वो है मैन। द मैन डाइड, द ओल्ड मैन डाइड। अब ये मैन से पहले हमने क्या लगा दिया है, ओल्ड। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी जो है वो मर गया, उसका इंतकाल हो गया। तो मैन की क्वालिटी जो है ना वो यहाँ पर ओल्ड की सूरत में जो है वो बयान की गई है। तो यहाँ पर ओल्ड एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहे हैं। अब आ जाएं दूसरे सेंटेंस की तरफ। द डॉग ले डाउन। अब यहाँ पे डॉग जो है ये नाउन है। अब इससे पहले जो है वो हमने एडजेक्टिव को प्लेस करना है, द टायर्ड डॉग। अब ये टायर्ड जो है वो इस नाउन की क्वालिटी को जो है ना वो मॉडिफाई कर रहा है कि वो थका हुआ जो डॉग है, द टायर्ड डॉग ले डाउन, वो लेट गया। तो अब यहाँ पे टायर्ड जो है वो बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, जो कि हमने इस डॉग नाउन से पहले प्लेस कर दिया है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 3 देखें, द लायन लेफ्ट। शेर ने छलांग लगाई या वो झपटा। अब द लायन जो है ये लायन नाउन है। अब इससे पहले जो है ना वो हमने फियर्स एडजेक्टिव के तौर पर प्लेस कर दिया है, द फियर्स लायन लेफ्ट। यानी खूंखार किस्म का जो शेर है वो लगता है, उसने छलांग लगाई है अपने किसी शिकार के ऊपर। द फियर्स लायन लेफ्ट। तो यहाँ पर फियर्स जो है वो एज एन एडजेक्टिव प्लेस किया गया है। अब उसके बाद सेंटेंस नंबर 4 देखें, अ मीटिंग टुक प्लेस। एक मीटिंग जो है वो हुई है। अब मीटिंग यहाँ पर जो है बतौर जेरेंड इस्तेमाल हो रहा है और जेरेंड जो है वो बतौर नाउन इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर मीटिंग बतौर नाउन इस्तेमाल हो रहा है। अब इससे पहले हमने एडजेक्टिव प्लेस किया क्या है, अ लॉन्ग मीटिंग टुक प्लेस। एक तवील जो मीटिंग है या मशावरती जो है वो मजलिस जो है वो हमारी रोनुमा हुई है। अ लॉन्ग मीटिंग टुक प्लेस। तो यहाँ पर मीटिंग बतौर नाउन है और इसकी क्वालिटी जो है वो मॉडिफाई कर रहा है ये लॉन्ग, जो कि यहाँ पर बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 5 देखें, अ थिंग हैपेंड। अब थिंग यहाँ पे जो है ये नाउन है
अब इससे पहले जो एडजेक्टिव हमने प्लेस कर दिया है, अ गुड थिंग हैपन्ड, एक चीज़ रोनुमा हुई, एक चीज़ वाक़ई हुई। कैसी चीज़ वाक़ई हुई? एक अच्छी चीज़ जो है वो वाक़ई हुई। तो गुड जो है वो यहाँ पर बतौर एडजेक्टिव प्लेस कर दिया इस नाउन थिंग से पहले। अब उसके बाद देखें सेंटेंस नंबर 6, अ गर्ल फेंटेड, एक लड़की बेहोश हो गई। अब गर्ल जो है वो यहाँ पर बतौर नाउन यूज हुआ है और इससे पहले एडजेक्टिव प्लेस कर दिया अ वीक गर्ल फेंटेड, एक कमज़ोर लड़की जो है वो अपनी उस कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो गई है। तो वीक जो है वो यहाँ पर बतौर एडजेक्टिव प्लेस किया गया है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 7 देखें, अ पार्सल अराइव्ड, एक पार्सल जो है वो हम तक पहुँचा है। अब ये पार्सल जो है बतौर नाउन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है और इसके से पहले जो एडजेक्टिव हमने प्लेस किया है वो है हैवी। ये हैवी जो है वो यहाँ पर बतौर एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है। अ हैवी पार्सल अराइव, यानी एक बहुत ही वज़नी किस्म का पार्सल जो है वो हमारे पास आया है। तो हैवी बतौर जो है वो इस पार्सल नाउन से पहले जो है ना वो इस्तेमाल हुआ है और इसको मॉडिफाई कर रहा है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 8 है, द पेन ब्रोक, पेन टूट गया। अब ये पेन जो है वो यहाँ पर बतौर नाउन इस्तेमाल हो रहा है। अब इससे पहले जो एडजेक्टिव प्लेस किया है वो है न्यू, द न्यू पेन ब्रोक। अब न्यू जो है वो यहाँ पर पेन से पहले जो है वो इसी की क्वालिटी को मॉडिफाई कर रहे हैं, लिहाजा यहाँ पर न्यू जो है बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है, द न्यू पेन ब्रोक। उसके बाद सेंटेंस नंबर 9 देखें, द ट्री फेल डाउन, दरख्त गिर गया। अब ये दरख्त जो है वो यहाँ पर बतौर नाउन यूज़ हुआ है। अब जब हम इससे पहले एडजेक्टिव प्लेस करेंगे तो क्या आएगा एडजेक्टिव, द टॉल ट्री फेल डाउन, एक बहुत ही तवील या लंबा जो दरख्त है वो नीचे गिर गया। अब यहाँ पर टॉल जो है वो बतौर एडजेक्टिव प्लेस किया गया है, द टॉल ट्री फेल डाउन। उसके बाद सेंटेंस नंबर 10 देखें, अ पुलिस मैन केम, एक पुलिस का आदमी आया। अब ये पुलिस मैन जो है यहाँ पर बतौर नाउन इस्तेमाल हो रहा है। अब इससे पहले जो एडजेक्टिव प्लेस किया गया है, अ फैट पुलिस मैन केम, तो फैट जो है ये इस पुलिस मैन को मॉडिफाई कर रहा है ये। तो अब यहाँ पर फैट जो है वो बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है, अ फैट पुलिस मैन केम। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज में देखा कि किस तरह से इन सिंपल सेंटेंसेस में जहाँ पर नाउन इस्तेमाल किया गया है, नाउन से पहले हमने एडजेक्टिव को प्लेस किया है इस एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जिसमें कहा गया ऐड एडजेक्टिव टू दीज सेंटेंसेस। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट ये एक्सरसाइज सॉल्व की गई है। अच्छी तरह से आपने इस एक्सरसाइज को तैयार करना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह से आपको समझ भी आ गई होगी। तो आज के लेक्चर में अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन रह गई हो, कोई बात ना समझ में आई हो, तो आप मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।